क्वेश्चन थोड़े से आसान है, इनकी प्रकृति भी थोड़ी सी आसान है, तो मेरी कोशिश यही है कि एक बार में अच्छे से मुड़िया धुड़िया लगा के बढ़िया से। गुड इवनिंग आदित्य, फटाफट आ जाओ यार सभी लोग, लेट मत करो। ठीक है, 2004 का है, उसके बाद 2003 का डिस्कस कर दूंगा, 2002 का, 2001 का, 2000, उसके बाद कुछ भी छूटेगा नहीं। उसके बाद एकदम कंसंट्रेट मटेरियल्स हो जाएगा। यात्रा शुरू होगी मतलब 2000 से 2021 तक। बीच में 2005, 6, 7, 5, 6, 7 का मैंने डिस्कस करवा दिया है। 5, 6, 7 का डिस्कस करवा दिया हूँ और 9 का। तो ये 4 साल का डिस्कस करवा दिया हूँ। इन 4 सालों का डिस्कस करवा दूंगा। उसके बाद एक लाइन लेंथ फ्लो चलेगा। इतना क्वेश्चन है ना कि डिस्कस करने में ही कम से कम 2 महीना निकल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहे, कम से कम अपने ग्रुप में जितने आपके यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको शेयर करें। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, रित का अर्थ क्या है। यह वैदिक फिलोसफी, वैदिक दर्शन से यह क्वेश्चन है। वैदिक दर्शन में क्वेश्चन है, जहाँ ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है इसका वर्णन। जहाँ पर सार यदि शाब्दिक रूप से देखा जाए, शाब्दिक रूप में यदि इसका वर्णन देखा जाए तो एक प्रकार से संपूर्ण सृष्टि का सामाजिक, धार्मिक, नैतिक परिप्रेक्ष्य में एक प्रकार की उत्कृष्ट व्यवस्था का नाम ही रीति है। जिस एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था का नाम ही क्या है, रीति है। वीडियो को लाइक शेयर जल्दी जल्दी करें और सभी लोग आ जाएं। ठीक है, तो इस दृष्टि दशा में कहा जाए कर्तव्य, धर्म, सृष्टि, कारण, कर्ता संबंध, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह, इसका करेक्ट उत्तर आंसर होगा, उसका करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा। ठीक है, जिस भ्राता बंधु को आंसर आए वह दे सकता है। निश्चित आग्नि शीतल है क्योंकि वह एक द्रव्य है। यह इस दोष का उदाहरण है। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसे हम समझें। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, असिद्ध है, विरुद्ध है, सत्य विचार है, बाधित है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो आग का प्रकृति है गर्मी। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि आग हमें शीतलता प्रदान, प्रकृति क्या हो रही है, शीतलता, शीतल है, तो कहीं ना शीतल है। तो आप देख रहे हैं कि आग की वास्तविक प्रकृति गर्म है और यहाँ पर शीतलता दिखा रहा है, यानी एक दूसरे के विरोध में दिखा रहा है। तो जहाँ एक दूसरे की विरोध की भावना होती है वहाँ विरुद्ध कारण होता है। और आप बखूबी ये चीज़ों को देख रहे हैं कि विरोध कारण कहाँ है, यानी इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सॉरी बी। जिस भ्राता बंधु को आए वह दे सकता है। निम्नलिखित में से सुसंगत है, तो पहला ही देखिए इसका आंसर, यदि हम व्यवस्थित रूप से इस बार चल रहे हैं, आंसर देखें शून्यवाद। ठीक है, नागार्जुन द्वारा शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया था, शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया था। जबकि योगाचार द्वारा विज्ञानवाद के प्रतिपादन किया गया था, विज्ञानवाद का प्रतिपादन किया गया था। यहाँ से आपको आंसर समझ में आएगा। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करें और आंसर करें। जितने लोगों को आंसर आए वो आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन का। समय अनुसार आप लोगों के लिए सारी चीज़ें व्यवस्थित की जा रही है, तो उसका लाभ उठाते हुए, हाँ, बहुत जिसका भी आंसर करो उसके आगे उसका मार्किंग जरूर कर दो कि इसका ये आंसर है। ठीक है, तो अच्छा होगा। जैसे यहाँ पर योगाचार विज्ञानवाद है, यहाँ पर होना क्या चाहिए, शून्यवाद, विवर्तवाद, वैभाषिक, बाह्य प्रत्यक्षवाद, माध्यमिक, बाह्य स्वतांत्रिक। तो यहाँ पे जो सुसंगत है, ये पूछ रहा है कि सुसंगत है,
सुसंगत, ये क्या है? विरोध है। ये क्या है? विरोध है। ठीक है, बाह्य स्वतांत्रिक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाह्य स्वतांत्रिक का जो है, ठीक है, नासीद आलम इस्लामिक ऑफिशियल, मालती गुड इवनिंग। ठीक है, नौसाद आलम इस्लामिक ऑफिशियल, वाह भाई क्या नाम है। इतना हाई फाई में नहीं रहना चाहिए दोस्त, बी सिंपल। बट यहाँ पर देखो, इसका आंसर बताओ तो भाई, बराथा बंधु आप लोग फटाफट आंसर बताएं। जितना फास्ट आंसर बताओगे उतना फास्ट खींचता चला जाऊंगा। फटाफट आंसर बताओ इसका, देखते हैं कितने को आता है। फटाफट आंसर बताओ। आंसर करो भाई, किसी क्वेश्चन का, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखो, बाह्य अनुमानवाद, स्वतांत्रिक और वैभाषिक। बाह्य प्रत्यक्ष, देखो एक चीज है कि थोड़ा सा यहाँ पर मैं कर दूं तो ये बौद्ध धर्म का दो भाग हुआ था। बौद्ध धर्म का दो भाग हुआ था, तो एक बना था हीनयान और दूसरा बना था महायान। महायान, तो हीनयान के दो भाग थे। हीनयान के दो भाग थे, वैभाषिक, वैभाषिक, और दूसरा था स्वतांत्रिक। स्वतांत्रिक, स्वतांत्रिक, इसका दो है। महायान का शून्यवाद, शून्यवाद, और दूसरा विज्ञानवाद, विज्ञानवाद। ठीक है, ये दृष्टिकोण है। तो ये क्या विभाषा बाह्य पर, बाह्य प्रत्यक्षवाद पर है, बाह्य प्रत्यक्षवाद पर है, प्रत्यक्षवाद पर है, और यह बाह्य अनुमान पे है, वाद पर है। ठीक है, ये शून्यवाद का है। यहाँ पर यह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर मेरा भी यूट्यूब चैनल चलाता है। चल ठीक है मेरे लाल, बढ़िया से चैनल चलाओ, काम करो, हम किसी, ठीक है सीख लो। देखो अभी उम्र है, ज्ञान सीख लो, पढ़ाने पढ़ने पढ़ लो, अभी ज्ञान ग्रहण करो। ठीक है, यदि उम्र है पढ़ने की तो अभी ज्ञान ग्रहण करो, जीवन भर यूट्यूब और सब चीजें चलाना ही है। ठीक है, यहाँ पर देखो, रामानुज के दर्शन में इस वाक्य के सिवा सभी सही है। तो रामानुज का यह क्या, देखो आप जानते हैं कि वेदांत दर्शन, थोड़ा सा डिटेल से हो जाए। वेदांत दर्शन में दो भाग है, एक ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी, और दूसरा भक्ति मार्गी। इतना सूक्ष्मता से कहीं भी आपको डिस्कशन नहीं मिलेगा। वेदांत की सबसे बड़ी, पूरी वेदांत फिलॉसफी का उद्भव भी जीव और ब्रह्म के बीच, ब्रह्म के बीच के संबंध पर है, संबंध पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ज्ञान मार्गी में एक व्यक्ति हुए, ज्ञान मार्गी में आचार्य शंकर हुए, शंकर हुए, जहाँ इन्होंने जीव एवं ब्रह्म में, एवं ब्रह्म में अंतर न मानकर जीव ही को ब्रह्म, ब्रह्म जीव के अंश माना, जिसके कारण अद्वैत हो गया। यह अद्वैत हम मानते हैं, इसी कारण इनके सिद्धांत को अद्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, अद्वैतवाद आंसर जिसका दो मेरे लाल, उसका वो चीजें लिख लो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तेरे में खासियत है, पोटेंशियल अच्छी है, हर चीज अच्छी है, बस यही है कि उसे थोड़ी सी एनालिसिस करने की कैपेसिटी डेवलप कर ले। फर्स्ट पेपर के लिए ज्यादा दिक्कत मत करना,
तू लोग यूथ कंपटीशन 10 साल का अपना क्वेश्चन को 4-5 बार सॉल्व कर लो, बेड़ा गर्क मत करना है, सेकेंड पेपर पे काम कर लो, रिजल्ट DRF निकल जाएगा। और इसमें भी 2 काम करना, केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मार्केट में जितनी बनिया बुद्धि की किताबें हैं उनको उठा के कूड़ा में डालो, जितनी किताबें हैं उनको कूड़ा में डालो। एक काम करो, 2000 से लेकर 2004 तक का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ो, सारा कल्याण होगा। फालतू की चीज़ों में मत पढ़ना। यहाँ पर देखो, ये सब उस चीज को समझ लेना। वेदांत है, वेदांत दर्शन, वेदों के अंत को वेदांत कहते हैं। वेदांत दर्शन में 2 चीजों का बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन है, वह है जीव और ब्रह्म के बीच के संबंध को। तो जहाँ 2 मार्ग दिखाई पड़ते हैं, एक मार्ग को ज्ञान मार्गी कहते हैं, जबकि दूसरे को भक्ति मार्ग कहते हैं। ज्ञान मार्ग में आचार्य शंकर का नाम आता है। आचार्य शंकर ने बड़ी सूक्ष्मता से एक बात कही थी कि ठीक है, ध्यान से समझो, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है सर। यूथ कंपटीशन वाली बुक मिल जाती है, उसमें प्रीवियस ईयर के अच्छे खासे क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लो, ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ पर देखो, ज्ञान मार्गी में शंकर है, शंकर जीव और ब्रह्म के बीच अद्वैतवाद को स्वीकार करते हैं, अद्वैतवाद की चीजों को मूल्यांकित करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है कि कई है, ठीक है, रामानुज है, वल्लभ मध्वाचार्य है, वल्लभाचार्य है, इनका सही है। इसमें रामानुज क्या है, जीव और ब्रह्म के बीच में, जीव एवं ब्रह्म के बीच में ब्रह्म को विशिष्ट स्थान देते हैं, विशिष्ट स्थान देते हैं, विशिष्ट स्थान देते हैं। इसलिए इनके चीजों को विशिष्टा द्वैत कहा जाता है। द्वैत मतलब 2 है, जीव की अलग सत्ता है और ब्रह्म की अलग है, लेकिन एक दूसरे की डिपेंडेंसी विल बी कंसीडर की जाती है। तो ये दोनों बातों को बड़ी सूक्ष्मता से ध्यान देकर समझना होगा। जब ये चीजें समझोगे, ऑटोमेटिक हर चीजें तुम्हें समझ में आएगी। देखो यहाँ से, अब ये कह रहे हैं जीव स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, ईश्वर प्रत्येक जीव को आंतरिक रूप से नियंत्रित करता है। प्रत्येक जीव ईश्वर पर आश्रित है, प्रत्येक जीव ईश्वर पर आश्रित है, प्रत्येक जीव का ईश्वर से जैविक संबंध है, ईश्वर का जैविक संबंध है। जीव स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ पर ध्यान से समझोगे, विशिष्टा द्वैत कह रहा है, ठीक है, मतलब ईश्वर अलग है। देखो ध्यान से देखो, यहीं पे ना छोटी चीजों में गलती, ईश्वर अलग है, ईश्वर अलग है, ठीक है, ईश्वर अलग है ब्रह्म की चीजों से। ब्रह्म की बात सही है कि एक संबंध है, लेकिन उनमें एक लगाव है। तो यहाँ पर देखोगे, जीव स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर एक चीज है कि जीव एकदम स्वतंत्र है, वो अपनी दुनिया जीता है, ठीक है। बात यही है कि उससे एक जुड़ाव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, तू लोग डी में उलझे हुए हो, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तुम लोग गड़बड़ मत जाओ, क्योंकि ब्रह्म विशिष्ट है, जीव उसका पार्शियली अंश है, लेकिन यहाँ आने के बाद दोनों की द्वैत है, एक नहीं द्वैत की सत्ता है, ठीक है। आदित्य तेरा भी गलत, नौशाद भाई आपका भी गलत, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसका गलत नहीं होना चाहिए। कुमारिल के अनुसार, कुमारिल भट्ट, ये मीमांसा दर्शन का क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन का बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो इसका आंसर निकलेगा। मीमांसा दर्शन में जो ख्यातिवाद का है, ब्रह्म का सिद्धांत है, उसमें कुमारिल भट्ट का सिद्धांत कौन सा है, तो थोड़ा सा समझने की बात है कुमारिल भट्ट और प्रभाकर मिश्र को। तो थोड़ा सा हम देखें यहाँ पर मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन, तो एक लाइन तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे, जैमिनी थे, जैमिनी थे। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके जो प्रमुख ग्रंथ है वह मीमांसा, इन्हीं का लिखा मीमांसा सूत्र है,
मीमांसा सूत्र है, मीमांसा सूत्र है। दूसरी चीज, इसका यदि विभाजन देखा जाए, विभाजन देखा जाए तो दो भागों में है, पूर्व मीमांसा, मीमांसा, और दूसरा उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा, कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट, भट्ट प्रभाकर मिश्र, प्रभाकर मिश्र। ये चीजें हैं, थोड़ी सी ध्यान से समझना। पूर्व मीमांसा, यह जो सिद्धांत थे, इनकी अवधारणा थी कि मोक्ष के संदर्भ में पूरी तरीके से कर्मों के बंधन से स्वर्ग और नरक मिलता है, कर्मों के बंधन से मुक्ति से स्वर्ग और नरक मिलता है, स्वर्ग या नरक मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आई। ठीक है, आंसर कर सकते हो, जिस भ्राता बंधु को आंसर आए वह सूक्ष्मता से इसका आंसर करे। मुझे भी बेहद खुशी होगी यदि आंसर आप लोग करते हैं तो। ठीक है आदित्य, आंसर करो, थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचने का प्रयास करो। हर विषय वस्तुएं निकल कर बखूबी एक एक चीज समझ में आती रहेंगी। गलती करोगे पिटते जाओगे। आंसर करो, फटाफट आंसर करो। तो इसका देखो, ये क्लासिफिकेशन इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ कि ऑटोमेटिक समझ में हर चीज। प्रभाकर मीमांसा में क्या है, प्रभाकर थे तो थोड़ा सा उनकी जो दृष्टिकोण था वो आगे चल के बदल गया। ठीक है, प्रभाकर मिश्र के इनको एहसास हुआ कि कर्मों के बंधन से स्वर्ग नरक की चीजें तो होती है, मोक्ष भी मिलता है। ठीक है, मोक्ष भी मिलता है। ठीक, मोक्ष भी मिलता है। ठीक है, नौशाद आलम इस्लामिक कह रहे हैं कि इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। आदित्य तू बताओ इसका आंसर क्या होगा। मालती, जो भी भ्राता बंधु हो, जो लोग हो, 8 लोग हैं, कृपया अपनी हाथों को थोड़ा सा दर्द दे और वीडियो को लाइक कर दे और आंसर करने का प्रयास करें। अच्छी चीजें समझ में आएगी। इतनी सूक्ष्मता से हर चीजों को विभाजन कर रहा हूँ। इनका जो आधार है ये देख लो, कुमारिल भट्ट, ये आचार्य शंकर के शंकर के समकक्ष माने जाते हैं। ठीक है, बौद्ध दर्शन की सबसे अधिक धज्जिया किसी ने उड़ाया, बौद्ध दर्शन की सबसे अधिक दो धज्जिया किसी ने उड़ाया, दानिश फौजदार भरत फुसर। ये पेपर सेकंड की क्लास है क्या? जी, यह पेपर सेकंड की क्लास है मित्र, यह पेपर सेकंड की क्लास है। 5 का विपरीत ख्यातिवाद, आदित्य का है 5 का विपरीत ख्यातिवाद। इसका आंसर सही बताया। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अब यहाँ पर प्रतीत समुत्पाद, ये तो गलत किसी का नहीं होना चाहिए, सभी लोग आंसर करें। बहुत सुंदर है। बौद्ध दर्शन के द्वितीय आर्य का, बौद्ध दर्शन के द्वितीय आर्य सत्य का मतलब यदि ये कहें कि बौद्ध धर्म का आधार स्तंभ सिद्धांत, आधार स्तंभ सिद्धांत कुछ है तो वह है प्रतीत समुत्पाद। ठीक है, ठीक है, जैसे द्वितीय आर्य सत्य में दुख का कारण है, दुख का कारण है, इससे लिया गया है। इसको कई उपनाम से जाना जाता है, उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे द्वादश निदान का सिद्धांत भी कहा जाता है। भंवर चक्र के निदान का साधन कहा जाता है। कई जीवन के हर आयामों को, सभी प्रकार के दुखों को दूर करने के अवधारणाओं को सिद्धांत कहा जाता है। तो प्रतीत समुत्पाद में कार्य की कारण में पूर्व सत्ता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है
कार्य की कारण में पूर्व सत्ता होती है, कार्य केवल आभास मात्र होता है, कार्य अनिवार्यतः कारण पर आधारित होता है। इसका आंसर करो फटाफट, इसका आंसर करो। मालती, आदित्य, जो भी, दो ही तीन लोग का नाम ही जानता हूँ भाई। ये नौशाद साहब हो तो आंसर करें, फिर नहीं तो मैं तो आंसर बताऊंगा ही। ठीक है, इसका आंसर बताए फटाफट, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर करो भाई। कम से कम इतने तुलों के लिए हम, इतना पैर दर्द करता है उसके बावजूद भी खड़ा होकर पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, तो इतनी तो हमदर्दी बनती है कि आप लोग वीडियो को अपने हाथों को थोड़ा सा दर्द दे, कि जिससे वो हो सके। और भाई नौशाद भाई कह रहे हैं, नौशाद आलम साहब कह रहे हैं कि 2A। भाई 2A कहाँ से आएगा, हम 6 में हैं, आप 2A पर अभी हैं। ठीक है, और किसी का आंसर, और किसी का आंसर हो तो फटाफट बताओ, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूं। कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर तो करते रहो यार आप लोग, इतनी तो किया ही जा सकता है। वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, कारण कार्य में निहित होता है, प्रतीत समुत्पाद का वही है। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, कार्य अनिवार्यता का कारण पर आधारित होता है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, प्रति समुत्पाद सिद्धांत है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु क्षण भंगुर है, प्रत्येक वस्तु संशयात्मक है, प्रत्येक वस्तु पूर्व निर्धारित है, प्रत्येक वस्तु सापेक्षिक है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु सापेक्षित है, कारण कर्ता के इंसान के अंत हर कारण हर क्षण भंगुरता के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। आंसर बताएं। ठीक है, आंसर बताएं। ठीक है, प्रति समुत्पाद सिद्धांत क्या है? कम से कम इतना तो शेयर करते रहो कि 6 का ए। 7th का आंसर बताओ भाई। 6 का ये पूर्व निर्धारित है सी। हम करते चल रहे हैं। परीक्षा ज्ञान को जैन दर्शन विभाजन करता है। माना प्रत्यक्ष ज्ञान की 2 अवधारणाएं हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान की 2 अवधारणाएं हैं। इसको फटाफट देखकर बताओ कि इसमें कौन सी चीजें हैं। तुम लोग इतना कम आंसर क्यों करते हो? इतना सुव्यवस्थित तरीके से हम हर विषय वस्तुओं को मूल्यांकित करते हैं। सब भी जब 2004 इन चीजों में गलती करोगे तो आगे क्या करोगे मेरे लाल लालियों? ठीक है, जब इतनी छोटी छोटी चीजों में गलतियां करते रहोगे तो अभी दूर की यात्रा है भाई, अभी बहुत दूर तक जाना है। ठीक है, अभी से इतनी छोटी छोटी, इसका तो मैंने सोचा था कि यदि इसमें सही करोगे आप लोग तो ज्यादा से ज्यादा निपटा दूंगा 15-20, लेकिन आप लोगों की दशा बहुत थोड़ी सी खराब दिख रही है, तो कृपया करके अपनी दशा दिशा को थोड़ा सा आप लोग पढ़ाएं और पढ़ें। ठीक है, 7th का ए। 7th का ए कहाँ पे तू रहता है हमेशा? प्रत्येक क्षण भंगुर है। क्षण भंगुरता इसे आर्य सत्य से निकला हुआ सिद्धांत है, जिसे क्षणिकवाद कहते हैं। क्षणिकवाद है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वहां पर नहीं जाएंगे, वो उसका मॉडिफाई रूप है। तो क्षणिकवाद पे उस तरीके से मत जाया करो, फिर मतलब अलग तर्क लगाए। अलग तर्क लगाओगे तो क्यों दिमाग लगाने लगते हो आप? ठीक है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर देखो। ठीक है, यहाँ पर मौलवी साहब क्या बता रहे हैं? 8 का बी, 8 का सी, मति केवल प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान का अवधि मन पर्याय है। ठीक है, 8 का आदित्य, 8 का बी। देख 8 का बी करेक्ट है।
जो सही बोलोगे उसका हम हमेशा सम्मान करेंगे। अब यहाँ पे 90 का ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तेरे में खासियत क्या है ना कि दिमाग नहीं लगाते हो, तुरंत धड़ेल से बोल दो, क्यों करते हो जल्दीबाजी। तुम घर से हो, हम यहीं से हैं, तेरी हर चीजों को देख लेते हैं, तो थोड़ी सी चीजें पर संयम बरतो। और बताओ, ये तो सबसे सिंपल है कि चार्वाक की ज्ञान मीमांसा स्वीकार करती है केवल अनुमान को, केवल प्रत्यक्ष को, प्रत्यक्ष और अनुमान को, केवल शब्द को। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, प्रत्यक्ष को स्वीकार करती है, ठीक है। 9 का बी हो जाएगा। अभी इन चीजों में गलती करोगे आप लोग तो अभी बहुत आगे है वैशेषिक दर्शन में। अब यहाँ पर देखो, वैशेषिक दर्शन में आकाश की अवधारणा क्या है, आकाश की अवधारणा क्या है, फटाफट इसका आंसर करो, फटाफट इसका आंसर करो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी आंसर नहीं हो रहा है। फटाफट आंसर दिस क्वेश्चन। नाइन का बी, 10 का बता भाई, 10 का। तू लोग कितना पीछे रहते हो, कितना पीछे रहते हो। 10वें का बी बताओ। नौसा 10वें का बी। 10 आदित्य आंसर बताओ, वैशेषिक दर्शन के अनुसार आकाश की अवधारणा क्या है। मुझे सबका आंसर मैं ही बताता हूँ। गति की शर्त, प्रकाश के आधार, ध्वनि का आधार, रंग का आधार। आकाश किसका वैशेषिक दर्शन के अनुसार आकाश किसका आधार है, ठीक है। इसका जो करेक्ट, ये कहाँ से प्रकाश का आधार ले जा रहे हो भाई। एक इसका करेक्ट आंसर ए होगा, गति का आधार है। न्याय दर्शन के अनुसार अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार के होते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और 3 प्रकार का, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और तीसरा रोगज नहीं है, यह योगज है, योगज है, ठीक है। मनस अवधि ध्रान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर जब करोगे तो अच्छा लगेगा, तू लोग आंसर कर ही नहीं रहे हो। 10 का सी कहाँ लटका हुआ है। ध्वनि भाई, बेसिक चीजें थोड़ी सी पढ़ लिया करो आप लोग। यहाँ पर ध्यान दो, 11वां सुसुप्ति में जीवात्मा को, सुसुप्ति में जीवात्मा को कहते हैं। ये थोड़ा सा अब बताओ, आंसर इसका बताओ, देखते हैं किसको आता है अच्छे से। सुसुप्ति किसको कहते हैं, फटाफट आंसर करो। फटाफट आंसर करो इसका, मैं पूरा इसका चार्ट लिख देता हूँ, ठीक है। फटाफट इसका आंसर करो, मैं इसका पूरा चार्ट लिख देता हूँ, मेरी किताब में इसकी पूरी डिटेल्स है, ठीक है। तो किताब का वो सदुपयोग, जो किताब खरीदा है उसको बढ़िया से सदुपयोग मिल सकता है। किताब तुम्हारी आई, मालती तुम्हारी किताब आई। देखो, जीवात्मा की जो अवस्थाएं हैं, जीवात्मा की अवस्थाएं, इसको नोट कर लेना, जीवात्मा की अवस्थाएं, अवस्थाएं मेरे बुक्स में ये चीजें बहुत अच्छे से मैंने लिखा है। जागृत अवस्था, जागृत अवस्था, जागृत अवस्था, ठीक है। इसमें जागृत अवस्था है, दूसरा है स्वप्नावस्था, 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 तीसरा है सुषुप्तावस्था,
सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था। ठीक है, चौथा है तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आत्मचेतन की अवस्था या पूर्ण अंतः। अब इन सारी चीज़ों की एक एक खासियत होती है। इसमें जागृत संसार दिखाई पड़ता है, जागृत संसार दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसमें आंतरिक तेजस होता है, तेजस होता है। अब यहाँ पर ध्यान देख लो। ठीक है, सुषुप्तावस्था है। तीसरा अंतः प्रज्ञा, इसमें अंतः प्रज्ञा है, अंतः प्रज्ञा है। ठीक है, अंतः प्रज्ञा है। इसमें पूर्ण आत्मा की, पूर्ण आत्मा, पूर्ण आत्मा की अवस्था, आत्मा की अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। ध्यान से देखो, इसका आंसर मिल जाएगा। मेरे लाल जो मेरी मेरे लाल जो मेरी बुक का नाम है वह है दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन। दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन, समग्र अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, डॉक्टर अवधेश यादव, डॉक्टर अवधेश यादव। ठीक है, इसमें मेरी 5 किताबों की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जो पब्लिश है 5 किताबों की आपको डिटेल्स मिल जाएगी। गूगल पे दर्शन शास्त्र, गूगल पे थोड़ा सा तकनीकी है, दर्शन शास्त्र बाई यादव करोगे, YADA भी, तो अमेजन पे पूरी किताब दिख जाएगी। ठीक है, उसे ऑर्डर करो, चौखंबा पब्लिकेशन से है, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अब देखो, जीवात्मा की अवस्थाएं, जीवात्मा की अवस्थाएं देखते हैं। तो जीवात्मा की अवस्थाएं में देखो, जागृत अवस्था है, जैसे हम अभी क्या है, जागृत अवस्था में है। सर किताब का नाम, यहाँ देखो, जागृत अवस्था में जागृत, स्वप्न अवस्था में तेज, सुषुप्ता अवस्था में अंत प्रज्ञा, तुरीय अवस्था में पूर्ण आत्मा। अब इसका आंसर बताओ। देखो, सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा को क्या कहते हैं, अंतः प्रज्ञा। इसका जो आंसर होगा 12 का करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है वह डी होगा। इन चीजों को ध्यान से देखोगे तो हर चीजें समझ में आएगी। अब न्याय का है, न्याय किसको स्वीकार करता है, इसका कोड है NPP, कोड है। जैसे ट्रिक है प्रमाण्यवाद के लिए, प्रमाण्यवाद का ट्रिक है, ट्रिक है क्या है, देखो ध्यान से। ठीक है, न्याय दर्शन का NPP, NPP। ठीक है, SSS, सांख्य दर्शन SSS। ठीक है, बौद्ध दर्शन बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, तो इस तरीके से सबका ट्रिक है। ठीक, यहाँ पर टिक है। तो NPP परतः परमाण्य, परतः अप्रमाण्यवाद को, ठीक है, दोनों परतः स्वीकार करता है, परमाणु अपरमाणु दोनों परतः को स्वीकार करता है, NPP है। ठीक है, वेदांत दर्शन VSP। ठीक है, यह पूरी की पूरी ट्रिक लिखी हुई है मेरी किताबों में। ठीक है, VSP। ठीक है, यही चीजें हैं कि थोड़ी सी चीजों का ध्यान न देने से गलतियां ज्यादा होती हैं। कम से कम एक बार वीडियो को लाइक शेयर तो कर दिया करो यार, आप लोगों से ये एक चीज नहीं होती है। बताओ, आप लोगों के संगत में इतने लोग हैं, कम से कम फिलॉसफी के विषय वस्तुओं को हर जगह तो पहुंचाया जाए। कम से कम फिलॉसफी की हर विषय वस्तुओं को सूक्ष्मता से पहुंचाया जाए। यहाँ पर देखो, हो गया। यहाँ पर, यहाँ इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर B।
ठीक है, बौद्ध दर्शन का दूसरा आर्य सत्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे सिंपल है, दुख समुदाय, सी। ठीक है, शंकर अद्वैत की प्रतिगिप्ति को असत्य मानते हैं। अद्वैत में इस प्रतिगिप्ति को असत्य मानते हैं। 13 का भी। कितना अभी पीछे रहते हो? और सब सो गए क्या भाई? इतना जल्दी सो गए तो कैसे काम चलेगा आप लोगों का? ठीक है, आप लोग शेयर करते रहे, बहुत अच्छी चीजें मिलेगी। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे कितने भी सर्च करके देख लीजिएगा। इस सूक्ष्मता से जानते हो आज का हो क्या गया है कि आदमी लोग ज्यादा से, इसका आंसर ये फटा भाई, उससे ना तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन ना समझ और ज्ञान नहीं बनेगा। और जब ज्ञान नहीं बनेगा तो कुछ होगा नहीं। मेरे को, मैं भी करवाऊँ तो 40-50 करवा दूँ। ठीक है, देखो थोड़ा सा फास्ट करवाए तो अभी 15 नहीं तो 20 में, 10-15 में मेरा 1 घंटा चल जाता था। शंकर के अद्वैत में प्रतिगिप्ति के सिवा सभी असत्य है। एक चीज जान लो कि शंकर की जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है, वो ज्ञान मार्ग के आधार पर आधारित है। यानी मुक्ति का मार्ग क्या हो सकता है? मुक्ति का मार्ग केवल क्या हो सकता है? ज्ञान हो सकता है। यहाँ पर इस विषय वस्तुओं को ध्यान दे। जीवन मुक्ति का मुख्य साधन कर्म योग है। जीवन मुक्ति का मुख्य साधन ज्ञान, विदेह मुक्ति का मुख्य साधन ज्ञान है। शंकर कहते हैं कि जीवन जीते भी मुक्ति मिल सकती है ज्ञान योग के माध्यम से। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, आप लोग आंसर कर सकते हैं। 15 का भाई कभी नहीं होगा। ठीक है, 15 का आप गलत बता रहे हो मेरे लाल। ठीक है, आंसर करो फटाफट, आंसर करो। तो इसका मान होगा डी, जीवन मुक्ति का मुख्य साधन ज्ञान योग है। ठीक है, ज्ञान योग के माध्यम से भी मुक्ति मिलती है। तो इस विषय वस्तुओं को थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझोगे तो कुछ अच्छा मिलेगा, नहीं समझोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला है। करेक्ट आंसर देखते चलो। अष्टांग योग में कौन सी अवस्था ज्ञाता के और ज्ञान में लुप्त हो जाती है? वाह, क्या क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ भाई भ्राता बंधु, आप लोग फटाफट आंसर बताएं इसका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये पूरी की पूरी मैंने चीज करवा रखा है। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज मैं चार्ट बना के रखा हूँ। कौन सी है? संप्रज्ञात, संप्रज्ञात, सानद, सस्मिता के कौन सी है? इसका आंसर बताओ फटाफट। इसका सिंपल आंसर होगा, देखो यम ज्ञाता, देखो समाधि की अवस्था में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 है। लास्ट में हम कहाँ पहुँचते हैं? समाधि में। समाधि 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात प्रज्ञात और दूसरा होती है असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात संप्रज्ञात में कहीं ना वृत्तियों में कहीं ना कहीं चित्त की वृत्तियां अंकुरित रूप में, सूक्ष्मता रूप में रहती है, लेकिन असंप्रज्ञात में समाप्त हो जाती है। जहां पर, ठीक है, जहां पर बड़ा लेट आते हो तू लोग यार, इतना होने के बावजूद भी। सही, इस दुनिया में ना फ्री की चीजों की कदर नहीं होती है। आज जमाने में अच्छी चीजें फ्री में दो तो लोगों का जो भ्रम है वह बहुत दूर तक है। ठीक है, तो टाइम से यही पैसा दिए रहते तो सबको टाइम से वैल्यू समझ में आती कि क्लास वो चीजें है। फ्री की चीजें मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती है। यहाँ पर देखो, संप्रज्ञात समाधि भेद लुप्त हो जाता है, मतलब ज्ञाता गे ज्ञान में भेद समाप्त हो जाता है। तो जो भाई 16 का बी दे रहे हैं, ठीक है, असंज्ञात, थोड़ा सा और नीचे आओ, सानद,
असंप्रज्ञात समाधि की तीन अवस्थाएं होती है, उसमें सानद भी होती है, सस्मिता भी होती है, एक और होती है। ठीक है, तो यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि, यदि ये दोनों न रहते तो यहाँ करेक्ट आंसर असंप्रज्ञात होगा। लेकिन सानद, जहाँ पूरी तरीके से आनंद की अवस्था हो जाए, उसको कहते हैं मतलब आनंद की अवस्था, जहाँ ज्ञाता ज्ञेय सारे चीज का भेद हो जाए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, आनंद की अवस्था। नहीं, ये नहीं रहते हैं तो ऑटोमेटिक हम उसे असंप्रज्ञात को मारते। ठीक है। हम्म निम्नलिखित में से कौन सी एक सांख्य द्वारा प्रकृति की सत्ता को के युक्ति नहीं है? भेदा नाम परिमाणात् कारण कार्य विभागत समन्वयात। इसका आंसर जो सांख्य सूत्र में लिखी हुई प्रकृति की सत्ता का जो सूत्र है, जिसको याद होगा उसको इसका आंसर बहुत सूक्ष्मता से याद होगा। इसका फटाफट आंसर करो भाई, इसका फटाफट आंसर करो, देखते हैं किसका सही होता है। इसका फटाफट आंसर करें आप लोग। भेदानाम परिमाणात समन्वत कारणकात विभागात भक्त भावात, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, पर्वत बहिर्गमन है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि वह ज्ञेय है, यह उदाहरण में किस प्रकार का दोष माना जाता है। ठीक है, आज एक ही इंसान आंसर कर रहा है, सब लोग। तू लोग सो गए हो क्या भाई? तू लोग सो गए हो क्या? बड़ी जल्दी सो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो, पर्वत बहिर्मान क्योंकि वह ज्ञेय है। ठीक है, इसमें कौन सा दोष है? आंसर करो 18 का, देखते हैं कितने लोगों का सही हो रहा है। सूक्ष्मता से आंसर करने का प्रयास करो यार, आप लोग बैठे क्यों रहते हो? ठीक है, गलती होगा तो सही है, कम से कम कोशिश भी ना करें तो जिंदगी का मजा ही क्या है। हम पहले ही हार जाएं, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना। हम कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, कोशिश करने वालों की ही जयकार होती है, जय जयकार होती है। और कोशिश ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आंसर आंसर फटाफट करो, देखते हैं किसका सही होता है। इसमें किसका सही होता है, आंसर चेक करो फटाफट इसका आंसर दो तो। बहुत सिंपल है, यहाँ पर जब तू लोग पीटोगे तो आगे चल के बहुत बुरा पीटने वाले हो। ठीक है, जो इन चीज़ों में, नौशाद भाई इसका आंसर आपने बहुत सही दिया है। इसका आंसर होगा 19, 18 है भाई, 19 में नहीं कहा, 18 अभी चल रहे हैं, आप 19 कहाँ चले जा रहे हो भाई साहब? ठीक है, करेक्ट आंसर देखो वहां पे है, ये देखो बहुत सुंदर चीज है। ईश्वर पूरी की पूरी ना वो है, संक महर्षि कणाद, वो सारी चीजें है। रामानुज, जिसको एक रचना याद है वो पूरी की पूरी कर ले जाएगा। ठीक है, सांख्य दर्शन की सांख्य कारिका है, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। ठीक है, शंकर का श्री भाष, ठीक है, महर्षि कणाद द्वारा वैभाषिक है। ठीक, ये दो दो चीजें हैं। अब दो चीजें कहाँ कहाँ मिलती है? ए का दू, ए का दू, बी का, ए का दू, बी का चार, उसके बाद सी का एक, सी का एक, डी का तीन, डी का तीन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का। ये तो लेट क्यों करती हो आप लोग? डेली बताना पड़ता है क्या? फटाफट आंसर करो, इसका आंसर करो।
सारा चीज तो निकाल दिया मैंने। ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका है, महर्षि कणाद का वैशेषिक सूत्र है, शंकर का ये है, रामानुज का ये है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह डी है। तो यहाँ पर ये पूछा जाए कि आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पर है विवेकानंद के अनुसार, विवेकानंद के अनुसार विश्व धर्म का मूल मंत्र क्या है? विवेकानंद का मूल मंत्र क्या है? सहिष्णुता, स्वीकृति, करुणा, मनुष्य में आस्था। इसका आंसर बताएं, आंसर इसका बताएं। भगवान इसको सहिष्णुता, ठीक है। देखो एक चीज और है, उनकी सबसे बड़ी चीज थी ना कि वो कहते थे, हमेशा एक बात कहते थे कि मैं संसार के सभी लोगों को दोषी मानूंगा जब तक कि संसार के सभी लोग भूखे रहेंगे। करुणा नहीं हो सकती है कृष्णा जी, ठीक है, ठीक है ना, स्वीकृति हो सकती है, मनुष्य में आस्था। मानव धर्म ही मानव धर्म ही सर्वधर्म है, मानव धर्म ही सर्वधर्म है, सर्वधर्म है या सर्व कल्याण धर्म है, सर्व कल्याण धर्म है। तो यहाँ मनुष्य में, मानव में, मनुष्य में आस्था हो जाएगा गुड़िया, ठीक है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें देख लिया करो। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है गुरुदेव के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर का, मेरी इन पे बहुत अच्छी किताबों, गीतांजलि को पढ़ने का सौभाग्य मिला, बहुत अच्छी ग्रंथ लिख है। और शायद इनकी किताबों में एक रचना बहुत लाजवाब, मैं दिल खोल के बताता हूँ कि जब इन्होंने ये दुनिया की तरफ अग्रसर हो रहे थे तो इन्होंने बड़ी एक सुंदर लाइन लिखा था, हे भगवान तेरी दुनिया बड़ी विशाल थी, हे भगवान तेरी दुनिया बड़ी विशाल थी, मैं उसका एक तिनका भी ना समझ पाया। जब इतने उच्च कोटि के विद्वान कहते हैं कि हम इतना एक तिनका भी नहीं समझ पाया, तो कुछ चीजें तो है ही, ठीक है। गुरुदेव हमें मानव धर्म, सर्वधर्म की कल्पना पे मानव धर्म की कल्याण की बातें गुरुदेव हमेशा करते थे। इनकी बड़ी उत्कृष्टताएं थी जिसको मैं दिल, हृदय भाव से, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि कह रहे हैं कि टैगोर के अनुसार मानव धर्म निहित है मनुष्य की स्व गीता की क्षमता पे, मनुष्य के आत्मबोध की क्षमता में, मनुष्य की आत्म बली नहीं होगा, बल होगा कि क्षमता में, मनुष्य की आत्म उपलब्धि की क्षमता में। गुरुदेव हमेशा मनुष्य के आत्म अभिव्यक्ति, आत्म बल को उजागर करने के संदर्भ में बहुत प्रेरित किया करते थे। जिसका एक करेक्ट आंसर देखा जाए तो, इसका यदि आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी है, ठीक है। ठीक, आप लोग जरूर पढ़ें, ठीक है। जहां भी समय मिले, फेसबुक की दुनिया से, सोशल व्हाट्सएप की दुनिया से निकलकर कुछ समय मिले तो इन विद्वानों के शरण में बिताया करें। आपकी जिंदगी और सोच, सलीनता, स्वीकारिता सब कुछ बदल जाएगी, ठीक है। तो ये लोग बहुत ऊंची चीज थे। इन विषय वस्तुओं को देखे इकबाल, वाह क्या गजब के थे इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। इकबाल के अनुसार ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए सृष्टि कारण युक्ति अपर्याप्त है क्योंकि यह युक्ति संगत नहीं है। सृष्टि कारण की युक्ति नहीं है, ठीक है। नैतिक नियम से, कारणता नियम से, सृष्टि के नियम से, प्रयोजनात्मक नियम से। यह पूछ रहे हैं कि ये किस नियम से सुसंगत नहीं है। तो नैतिक नियम से देखा जाए तो यह सुसंगत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। गुरु श्री अरविंद के अनुसार मन से अतिमन की यात्रा में निम्नलिखित पद होते हैं, प्रबुद्ध, मन, समग्र बुद्धि, अंतः प्रज्ञा, ठीक है। अंतः प्रज्ञा मन से अतिमन में, ठीक है। मैं आज की क्लास यहीं तक ड्रॉप करता हूं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर दे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का कोई भी सुझाव हो
कमेंट में लिख दिया करिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसके हर चीज़ों को बखूबी बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों से इतनी है कि इस समय खा पी के थोड़ा सा डाइजेस्ट करने का समय होता है, तो आप चाहें तो दिन भर की थकान के बाद पढ़ने का समय हो तो इस समय एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर इन विषय वस्तुओं को सूक्ष्मता से देख सकते हैं। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और अच्छे तरीके से हर विषय वस्तुओं को मूल्यांकित करते चलें। आज की क्लास नौशाद भाई फिर से एक बार आत्ममंथन करें और महर्षि अरविंद को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। आज की यात्रा यहीं तक संपन्न होगी। कल हम फिर मिलेंगे एक नए अंतराल के लिए। तो आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।